नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शराब राज्य सरकारों के लिए राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है और लॉकडाउन के चलते दुकानों के बंद होने से राज्य इस कर राजस्व से वंचित है, जो कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए जरूरी है। दरअसल शराब और पेट्रोल ये दो ऐसे उत्पाद हैं जिन पर राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के हिसाब से टैक्स लगाकर सबसे ज्यादा राजस्व वसूली करती हैं। लॉकडाउन के चलते इन दिनों प्रदेश की सभी शराब की दुकानें बंद हैं। माना जा रहा है कि राज्य सरकारों को हो रहे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार को कोई सकारात्मक कदम उठाना चाहिए। शराब ठेकेदारों का कहना है कि सरकार को लॉकडाउन में शराब की दुकान नहीं खोलने के कारण राजस्व की हानि हो रही है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसको देखते हुए सरकार का कदम सही है, क्योंकि पहली प्राथमिकता कोरोना महामारी से लड़ने की है। शराब व्यवसायियों का मानना है कि जिन जिलों में या जिन शहरों में संक्रमण कम है वहां पर शराब की दुकानें खोल देना चाहिए। कुछ दिनों पूर्व सरकार ने इंदौर ग्रामीण क्षेत्रों की शराब की दुकान खोलने की इजाजत दी थी, लेकिन अत्यधिक भीड़ बढ़ने के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। साथ ही इंदौर से लगभग 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन के राजस्व का नुकसान सरकार को केवल इंदौर से ही हो रहा है। देखिए, जहाँ ये कोरोना वायरस को देखते हुए प्रदेश में जितनी अकाल मृत्यु हो रही है, जितना इंसानियत का नुकसान हो रहा है, उसके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है राजस्व का नुकसान। लेकिन प्रदेश का एक बहुत बड़ा आमदनी का स्रोत ही शराब का राजस्व है, तो राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। लेकिन जिस हिसाब से जनमानस की मृत्यु हो रही है उस हिसाब से शराब की दुकानें बंद पड़ी हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब का बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है, लोग ब्लैक में बहुत ज़्यादा शराब बेच रहे हैं। हाँ, ये सुनने में आ रहा है और शराब पकड़ने में भी आ रही है। अब क्या होता है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कहीं ना कहीं चोरी छुपे ग्रामीण क्षेत्रों से शराब शहर में स्मगलिंग होकर आती है और ऊंचे रेटों पे बिकती है। उसके लिए शासन को, आबकारी विभाग को सख्ती करनी चाहिए। और एक और ओपिनियन है भाई, जहाँ पे भी कोरोना का कहर कम है, भाई कोरोना की ज़्यादा मार नहीं है, उस क्षेत्रों में दुकानें खुल जाएँ, क्योंकि अपना जिससे राजस्व भी आता रहेगा और जिसको भी रिक्वायरमेंट है पीने की वो अपनी जगह से लेता रहेगा, तो इससे अवैध शराब पे भी अंकुश लगेगा। इंदौर की बात की जाए तो कितना राजस्व घाटा मानते हैं आप? इंदौर प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए का राजस्व देता है सरकार को, और आज की तारीख में दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन अवैध शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। आपके सामने ही है, गाड़ियाँ पकड़ी जा रही हैं आसपास के ज़िलों से अवैध शराब आके, क्योंकि शहर है, शहर में लोगों को रिक्वायरमेंट रहती है, एजुकेशन हब है, लोग निकलते जुलते हैं, शहरी अर्बन एरिया है, तो यहाँ पे बड़ी जल्दी खप जाती है, तो अवैध शराब का कारोबार चल ही रहा है, बिक ही रहा है। जहरीली शराब भी पीने में लोग काफ़ी सस्ते में लोग पी लेते हैं, क्या लगता है आपको जहरीली शराब भी इसमें कमी होती है? नहीं, जहरीली शराब मैक्सिमम अवैध शराब जो बनती है, जो कच्ची शराब बनती है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बनती है, जहाँ पे आदिवासी अंचल रहता है और जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र रहता है, वहाँ पर ये स्प्रिट की शराब जैसे हाईवे पे ढाबे पे बिक जाती है स्प्रिट, तो उनको पता नहीं होता कि एथेनॉल है कि मेथेनॉल स्प्रिट है, इथाइल है कि मिथाइल है, उनको मालूम नहीं होता। और अपना ये क्या कहते हैं, अपना कच्ची शराब बनती है, तो उसमें वो बनाने में ऊंचा नीचा हो जाता है, तो उससे जो है जहरीली शराब का कारण होता है। शहर क्षेत्रों में तो अवैध शराब जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त दुकानें हैं, वहीं से स्मगल होकर आके यहाँ पे बिकती है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।